हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो है मैकेनिकल और इसकी जो अलैड ब्रांचेस हैं, जिसमें कि आपका प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल मेंटेनेंस और मैकेनिकल की जो कंपनीज़ हैं उनके जो अभी तक जैसे भी हम देख रहे हैं प्रीवियस टाइम्स में जो उनके टेक्निकल इंटरव्यूज़, एचआर इंटरव्यूज़ और आपको जो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो रहा है उसको लेकर के जो है हम आपके सामने जो है वीडियोस ला रहे हैं, जिसमें कि आपका अगर आप देखेंगे हमने आईजीएल कंपनी का इंटरव्यू आपके सामने रखा जो कि प्रीवियस ईयर्स में हुआ है। और आपका जो है बैक्टेल का इंटरव्यू आपको आपके सामने रखा, बैक्टेल कंपनी का। उसके बाद जो आपका होंडा कंपनी, हीरो मोटरकॉर्प, एस्कॉर्ट, उसका अशोक लेलैंड, ठीक है ना, मारुति सुजुकी। और उसके बाद जो है आपके सामने जो है हमने लास्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें आपका आज मिंडा का जो मिंडा ग्रुप्स का जो है आज आपके सामने लेके आए हैं। मिंडा ग्रुप्स में मैकेनिकल और जो उसके लेड ब्रांचेज हैं उनको लेकर के उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है, किस किस टाइप के टेक्निकल क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, एचआर इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो मिंडा ग्रुप्स कंपनी है उसके जो सिलेक्शन क्राइटेरिया और उसकी जो राउंड्स हैं उनको आपके सामने रखेंगे। तो मिंडा जो है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसका जो प्लांट है आपको नोएडा में मिल जाएगा, गुड़गांव में, मानेसर में है, चेन्नई में है, पुणे में है। तो मिंडा के काफ़ी सारे प्लांट हैं इंडिया में और ये पूरा एक मिंडा ग्रुप्स है और इसके मिंडा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से भी है। तो मिंडा बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो है काम करती है। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है मिंडा। तो आज हम मिंडा ग्रुप्स के जो राउंड्स हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मिंडा ग्रुप्स में अगर आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के अगर बात की जाए तो अब यहाँ पर तीन चीज़ें हैं आपको समझना होगा। सिलेक्शन जो क्राइटेरिया रहता है उसमें एक तो वो बच्चे जो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं आपका मिंडा में, ठीक है ना, जैसे आपका 4 वीक ट्रेनिंग हो गई, ठीक है ना, तो एक हो गया। दूसरा हो गया आपका जो बच्चे वहाँ पर आपका जो है ऑन कैंपस में जाते हैं, ऑन कैंपस के थ्रू जो है जाते हैं आपका जॉब के लिए। और तीसरा रहता है इसमें आपको ऑफ कैंपस, ठीक है ना, ऑफ कैंपस के थ्रू जो बच्चे जॉब के लिए आते हैं थ्रू द प्लेसमेंट, थ्रू द कंसल्टेंसी, तो उनको लेकर के है। तो अगर हम सबसे पहले हम बात करें, अगर ट्रेनिंग के लिए बच्चे अगर मिंडा में ट्रेनिंग के लिए अगर जाते हैं तो वहाँ पर उनके लिए 2 राउंड 3 राउंड रहते हैं बेसिकली। तो पहला तो ये होता है कि बच्चे जब ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर वो मिंडा जो है रेज्यूम शॉर्टलिस्ट करते हैं। उसमें वो रेज्यूम शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो है एक टेक्निकल इंटरव्यू वो लेते हैं और उसके बाद उसी में वो एक एचआर इंटरव्यू ले लेते हैं उसी के साथ साथ। और इस तरीके से जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं। पहली चीज़ तो ये रहती है। अब दूसरा बात है ऑन कैंपस। अगर ऑन कैंपस के थ्रू बच्चे जा रहे हैं मिंडा में, सपोज किसी कॉलेज के थ्रू बच्चों ने जो है जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज के रेफरेंस पे जो बच्चों ने वहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई किया और मिंडा ने जो है उनको अपने यहाँ जॉब के लिए अगर बुलाया है तो उस केस में क्या है कि वहाँ पर सबसे पहले तो क्या करते हैं वो रेज्यूम शॉर्टलिस्ट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ परसेंटेज। तो सीजीपीए अगर देखा जाए, जैसा कि मैंने देखा है, तो सीजीपीए मिनिमम कम से कम 6.0 तो होना चाहिए। अब ये पहला क्राइटेरिया होता है रेज्यूम शॉर्टलिस्ट करने के लिए कि भाई इतना होना चाहिए। अब सपोज बच्चे अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उस केस में क्या आता है, जो सीजीपीए का जो पहला जो क्राइटेरिया परसेंटेज का वो उसको चेंज भी कर सकते हो, उससे 6.5 कर दें, 7 कर दें, 7.5 कर दें। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उस केस में जो है कंपनी जो है जो क्राइटेरिया है परसेंटेज का बच्चों को सिलेक्ट करने का उसको चेंज कर देती है। ठीक है ना, ये ऑन कैंपस की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। और उसके बाद जो है फिर वो उसी ब्याह पर रेज्यूम शॉर्टलिस्ट करते हैं। अब जो बच्चे उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं, रेज्यूम में जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं, उसके बाद जो है फिर उनका क्या करते हैं वो एक टेस्ट लेते हैं जिसमें टेक्निकल और एप्टीट्यूड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो वो टेस्ट जो है फिर वो एमसीक्यू टाइप होता है, उसको कंडक्ट करती है कंपनी। और जो बच्चे वहाँ पर सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एलिमिनेशन राउंड है एक तरीके से, तो वो बच्चे उनको फिर ग्रुप डिस्कशन के लिए लिया जाता है। और ग्रुप डिस्कशन में मैंने पहले बताया था कि बहुत सारे मेथड्स हैं। या तो एक टॉपिक दे देंगे, उसमें 1 बाय 1 सबको जो है
30 सेकंड 20 सेकंड सोचने के लिए दे देंगे। फिर 1 बाय 1 जो है सबसे उसमें उनकी वो आपसे बुलवाएंगे, देखेंगे कि आपका उस टॉपिक के ऊपर आपका वोकेबलरी कितना कैसा है, फ्लुएंसी कैसी है, आपकी थॉट कैसी है, ठीक है ना, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। तो ये सब चीज़ें वो चेक करते हैं। या फिर ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप्स के हिसाब से जो टॉपिक्स देते हैं फिर उसमें बोलना होता है। तो इस तरीके से जो मतलब आपका ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें। तो ये भी एक तरह से एलिमिनेशन राउंड होता है। तो यहाँ पर भी जो है जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं फिर वो बच्चे आपको जाते हैं टेक्निकल इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो टेक्निकल इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो हालांकि आपकी फील्ड से रिलेटेड रहते हैं, जिस कोर में जिस ब्रांच में आपने अपना बीटेक किया है उसी में आपका क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। और जो बच्चे यहाँ सेलेक्ट होते हैं फिर वो बच्चे जाते हैं आपका HR राउंड के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद फाइनल जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं HR राउंड के बाद जिनको लेना होता है। तो ये पूरा जो है प्रोसेस रहता है आपका उसमें। अब बात आती है आपका ऑफ कैंपस में। ये तो था पूरा ऑन कैंपस के हिसाब से। अब हम बात करते हैं आपको ऑफ कैंपस के हिसाब से। अगर ऑफ कैंपस के हिसाब से हम देखें तो उसमें क्या होगा, आप या तो जो है मतलब कंपनी में के वहाँ पर जाके अपना रेज्यूम दे के आओगे, या फिर आप कंसल्टेंसी के थ्रू, प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू आप गए, उन्होंने रेज्यूम भेजा आपका, कंपनी रेज्यूम देखेगी आपका, कंपनी को अगर लगेगा कि आपका CGPA अच्छा है, ओवरऑल आपका ग्रोथ अच्छा है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपका रेज्यूम को शॉर्टलिस्ट कर लेगी। शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो है कंपनी हो सकता है कि फिर आपका जो है एक टेस्ट कंडक्ट के, अगर बच्चे बहुत ज़्यादा आ गए हैं अलग अलग कंसल्टेंसी से, उनके पास कोई एक डेट कंपनी ने डिसाइड कर लिया, उस डेट में अलग अलग कंसल्टेंसी से बच्चे बुला लिए, अब बच्चे बहुत ज़्यादा हो गए तो उस केस में फिर क्या होगा, एक फिर टेक्निकल टेस्ट, एक आपका एप्टीट्यूड टेस्ट उसी में कंबाइन होगा, वो होगा, ठीक है। उसके बाद जो है वहाँ जो बच्चे सेलेक्ट होंगे तो उनको फिर जो है टेक्निकल इंटरव्यू होगा उनका, फिर टेक्निकल इंटरव्यू होगा, वहाँ भी एलिमिनेशन करेंगे। उसके बाद जो बच्चे वहाँ सेलेक्ट होंगे वो बच्चे जो है HR राउंड के लिए चले जाएंगे। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आपका टेक्निकल इंटरव्यू हो रहा है तो उसी में जो है जो HR जो टेक्निकल इंटरव्यू ले रहे हैं वो 20 क्वेश्चंस का एक सेट बना लिया, 30 क्वेश्चन का MCQ एक सेट बना लिया, और वहीं अपने सामने बिठा के जो आपसे एक टेस्ट ले लिया, सामने बिठा करके कि ठीक है क्वेश्चन है इनको आप देख लीजिए और उनको आप करके दे दीजिए। तो ऐसा भी होता है कई बार कि टेक्निकल इंटरव्यू के टाइम पे जो है वहाँ पर ही जो एक MCQ टाइप का आपका जो टेस्ट जो है 20 क्वेश्चन का, 10 क्वेश्चन का या 30 क्वेश्चन का बना करके जो है वहीं पर आपसे जिसमें मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे या आपकी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, वहाँ पर भी आपका एक टेस्ट ले सकते हैं वो। तो उसमें ऐसा क्या जा सकता है, वो कब होता है, अगर आपका जो सेकेंड वाला राउंड है वो कंपनी अगर वो नहीं लिया तो हो सकता है कि इंटरव्यू के टाइम पे जो है जहाँ आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा वहाँ पर जो एक छोटा सा टेस्ट जो आपसे वो ले ले वहाँ पर, ठीक है ना, आपको नॉलेज को चेक करने के लिए, और लेकिन टेक्निकल क्वेश्चंस के बिहाफ पे होता है वो, ठीक है। और 5वां राउंड फिर आपका HR इंटरव्यू का रहता है। तो ये 3 प्रोसेस मैंने बताया, पहला ट्रेनिंग को लेके था, दूसरा आपका जो ऑन कैंपस को लेके था, ठीक है, और तीसरा जो है आपका वो था आपका ऑफ कैंपस को लेके, ठीक है। तो ये तीनों जो है प्रोसेस जो है ये मिंडा में इस तरह से फॉलो होते रहे जैसा कि पहले देखा गया है, ठीक है। चलिए अब हम आज की इस वीडियो में अब हम बात करेंगे आगे जो हमारा मेन इसमें है अब आगे, वो हमारा टेक्निकल जो इंटरव्यू हुए हैं पीछे उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और HR इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निकल इंटरव्यू की। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये रहता है कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ। आपको जो है जब आप रूम में मे आई कम इन सर बोल के अंदर जाएंगे, वहाँ पर गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी है टाइम जिस हिसाब से आप करेंगे, उसके बाद आप बैठने के लिए बोलेंगे, तो फिर आपको बैठना है। और जो उनका पहला क्वेश्चन होता है वो सबसे पहले यही होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आपको अपने बारे में, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपनी परसेंटेज कहाँ से, अपने 10 12 डिप्लोमा बीटेक जो भी कहाँ कब के किया, क्या क्या परसेंटेज रही, तो वो सब चीज़ें जो है आपसे वो आपको बतानी होगी उसमें। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन आज फ्रॉम योर फेवरेट सब्जेक्ट्स। आपसे पूछ लेंगे कि ठीक है कि आप फ्रेशर हैं, और फ्रेशर अगर आप हैं तो जाहिर सी बात है कि आपसे जो क्वेश्चंस रहेंगे पहले आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, कौन कौन से आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं। और ध्यान रखिए मैं पहले भी कहता रहा हूँ आपसे कि कोई भी 2 सब्जेक्ट अपने बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए और उसमें डेप्थ नॉलेज रखिए, क्योंकि जो भी 2 सब्जेक्ट्स आप उनको बताएंगे सबसे पहले स्टार्टिंग वो आपसे वहीं से करेंगे, उन्हीं सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चंस पूछना वो शुरू करेंगे। और आगे कहाँ तक जाएंगे अगर आप उसमें अच्छा फीडबैक देते हो तो थोड़ा सा फिर अलग हटके भी क्वेश्चंस आपसे करेंगे दूसरे सब्जेक्ट से भी, ठीक है ना।
तो कोशिश करें कि 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छा रखें अपने आप, मैकेनिकल कोर के। अगला जो क्वेश्चन रहा है, देखा गया कि आयरन कार्बन डायग्राम को लेकर के भी कई बार जो है क्वेश्चन पूछे हैं कि आयरन कार्बन डायग्राम जो है वो क्या होता है। वो इफ्टेड स्टील जो होता है आपका, और ऑस्टेनेट होता है, फियराइट होता है, तो कौन कौन से टेम्परेचर पे जाके वो बनते हैं। और जो आयरन कार्बन डायग्राम है वो आपका, उसका ग्राफ देखेंगे तो 0 से स्टार्ट क्यों नहीं होता, ठीक है, 0.8 पर से क्यों स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको आयरन कार्बन डायग्राम को बहुत अच्छे से स्टडी करना चाहिए, ठीक है ना। कई बार अलग अलग कंपनी से भी इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया, ट्रिपल टी डायग्राम को लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इनको अच्छे से आप पढ़े जरूर क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसमें पूछा गया वो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन प्रिंसिपल्स को लेकर क्वेश्चन पूछा गया। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन किसे कहते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन की जो प्रिंसिपल्स हैं, नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स कितने हैं, वो प्रिंसिपल्स जो है वो आपको बताने हैं, ठीक है ना, और उनको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी जो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है उसमें आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। तो पीपीएपी क्या होता है, तो इसको आप कैसे समझते हैं या आप इसको क्या कैसे डिफाइन करेंगे। तो प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस को जो है समझाना है, उनको डिफाइन करके बताना है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपका गियर बॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट डू मीन बाय गियर बॉक्स, गियर बॉक्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट लगे होते हैं वो बताओ, गियर बॉक्स कहाँ पे लगा होता है, उसकी लोकेशन क्या होती है, ट्रांसमिशन में गियर बॉक्स कैसे हेल्प करता है, ठीक है ना। अगर अगर जो गियर बॉक्स का जो आपका एक लाइन डायग्राम आप बना के दिखाएं, उसमें लो स्पीड, मीडियम स्पीड, हाई स्पीड कैसे उसमें गियर फिक्सिंग होगी, तो मतलब ड्रॉ भी करा जा सकता है आपसे ब्लॉक डायग्राम टाइप का। और उसमें पूछा जा सकता है कि आपसे बताओ उसमें कैसे फॉर्क कैसे काम करती है, गियर आगे पीछे कैसे मूव करते हैं, ठीक है ना, गियर शिफ्ट कैसे होता है। तो इस तरह के नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वहाँ पर पूछे जा चुके हैं। तो इस सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से आने चाहिए। गियर को लेके है तो गियर क्या होता है, गियर को कैसे डिफाइन करो, गियर की टर्मोलॉजीज क्या है, तो उसी में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको ये अच्छे से डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है उसमें आपका व्हाट डू मीन बाय 7QC टूल। जो आपके क्वालिटी कंट्रोल टूल्स हैं उसमें जो 7QC टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, उन टूल्स के नाम बताइए, और 7QC टूल से आप क्या समझते हैं इसको डिफाइन कीजिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क फ्रॉम FMEA। FMEA मतलब फेलियर मोड एंड इफेक्टिव एनालिसिस। तो जो फेलियर मोड एंड इफेक्टिव एनालिसिस का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा आप उसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन जो है पुटअप होते हैं और ये पूछा गया है इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क फ्रॉम ऑन हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस। जो हीट ट्रीटमेंट का चैप्टर आपका है मटेरियल साइंस में आपके पास होगा, ठीक है ना। तो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को लेकर के, हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कितने टाइप्स के होते हैं, और उसमें जैसे एनेलिंग है आपका, नाइट्रेटिंग है, टेम्परिंग है ना, क्वेंचिंग प्रोसेस है, हार्डनिंग प्रोसेस है। तो ये सभी प्रोसेस आपको पता होने चाहिए, और कौन कौन से प्रोसेस में क्या क्या होता है और किस मटेरियल के ऊपर कौन सा प्रोसेस किया जाता है, तो आपको सब पता होना चाहिए अच्छे से। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो आपका व्हाट डू यू मीन बाय ब्लो होल। जो ब्लो होल होता है उससे आप क्या समझते हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है। तो इस टर्म को आप कैसे डिफाइन करोगे मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो ब्लो होल को जो है एक्सप्लेन करके बताना है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप मैकेनिकल सीखते हैं, ब्लो होल जो है ये इसका मतलब क्या है और इसका मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में इसका क्या कैसे ये क्रिएट होता है, ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा जा चुका है उसमें होगा व्हाट डू मीन बाय हाई प्रेशर डाई। हाई प्रेशर डाई किसे कहते हैं, उसका फंक्शन क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज क्वालिटी टूल। क्वालिटी टूल किसे कहते हैं, व्हेन इट विल बी यूज्ड, और इसको जो है कब इसको यूज़ किया जाता है। क्वालिटी टूल किसे कहते हैं, कब इसका यूज़ किया जाता है, ये भी जो है आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन क्वालिटी सिस्टम। क्वालिटी सिस्टम किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो इसको भी अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन APQP। APQP किसे कहते हैं, जैसे आपका एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग।
तो इसको डिफाइन करना है, एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग को इसको डिफाइन करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी फेसेस ऑफ एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। जब का आपका QP जो आपका है आपका, तो उसमें APQP में जो है आपका जो उसके फेसेस हैं वो कितने फेसेस हैं, उन फेसेस के बारे में आपको एक प्रोसेस पता होना चाहिए कि वो किस स्टेप में जो वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो फेसेस बताने हैं इसमें आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें टूल एंड डाई में से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे हैं। टूल्स के ऊपर पूछा है, डाइस के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो टूल एंड डाइस के टॉपिक को भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद जो आपका टाइप्स ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स, आपका मटेरियल साइंस में जो आपके नंबर ऑफ मटेरियल्स हैं, तो प्लास्टिक मटेरियल्स हैं उनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। उसके बाद आपका टाइप्स ऑफ मटेरियल, ये आपका मटेरियल साइंस से ही है, तो इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं आपका। तो मेट्रोलॉजी में भी है आपका और आपका मटेरियल साइंस में भी है। तो टाइप्स ऑफ मटेरियल पूछने से आपका एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, कंपोजिशंस पूछ लिए उसके, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपने फाउंड्री में मोल्ड को भी पढ़ा होगा, तो मोल्डिंग इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन होगी, और आपका जो मोल्डिंग यूज़ करते हैं फाउंड्री में, उनको लेकर के फाउंड्री से क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी से कह सकते हैं, फिर मैन्युफैक्चरिंग साइंस से। उसका अगला क्वेश्चन है कि आपने अपना जो भी बीटेक में जो फाइनल ईयर में आपने प्रोजेक्ट बनाया है, अपने बीटेक में प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसको लेकर के जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि व्हाट इज़ द एम ऑफ योर प्रोजेक्ट। आपने वो प्रोजेक्ट जो कितने टाइम में कंप्लीट किया, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने इस प्रोजेक्ट में फेस की, आपका अपने प्रोजेक्ट में क्या रोल था, ठीक है ना। तो आपने अपने रोल में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की, आपने इन प्रॉब्लम्स को जो कैसे सॉल्व किया। तो ये सारा जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपसे प्रोजेक्ट रिलेटेड पूछे जाएंगे। इस टाइप क्वेश्चंस पूछे भी जा चुके हैं पहले भी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स को भी आप अच्छे से पढ़ें, और आपने इंडस्ट्रियल विजिट किए तो उसको आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है ना। तो जो भी रिपोर्ट्स आपने उसमें बनाई हैं, आपने अगर अपने बीटेक में अपने माइनर प्रोजेक्ट बनाया होगा तो उसकी भी आपको पता होना चाहिए कंप्लीट। माइनर मेजर प्रोजेक्ट जो होता है उससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो माइनर और मेजर प्रोजेक्ट जो भी आपने बनाए हैं अपने बीटेक में, उनको आप जरूर अच्छे से पढ़ें। चलिए, अब आती बात आपका HR इंटरव्यू की। तो HR इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पीछे, अब उनको हम देख लेते हैं। तो जैसे आपका इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आपको जो अपने बारे में डिटेल में बताना है इसमें। जितना अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने बारे में, बी कॉन्फिडेंट होकर के, उतना अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। HR जो है आप इंटरव्यूअर आपके सामने बैठे होंगे उनके सामने। सेकंड क्वेश्चन, टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आपको बताना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मैक्सिमम सभी HR इंटरव्यूज में पूछा था कि थोड़ा समझना चाहते हैं कि आपकी फैमिली किस टाइप की है, आपकी फैमिली में जो कितने मेंबर्स हैं, तो कौन क्या करता है, आप कितने सिबलिंग्स हैं, तो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये जनरल क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। उसमें कैसे आपको जवाब देना है उसकी भी आपको प्रिपरेशन करनी है, तो अच्छे से बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, कई कंपनीज इस पे, कई कंपनीज जो हैं ये क्वेश्चन ज़रूर पुटअप करती हैं अपने HR राउंड में। हॉबीज़, आपने अपने रेज्यूम में जो भी आपने हॉबी डाली है, जाहिर है कि उस हॉबी को आपको फुल नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि हॉबीज़ का मतलब है कि जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो उसमें क्वेश्चन जरूर पूछेंगे आपसे वो, और पूछे भी जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन जो पूछा गया है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन मिंडा, आप मिंडा को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। तो बहुत ये सभी कंपनीज में होता है, थोड़ा जानना चाहते हैं कि मिंडा के लिए आप कितना इंटरेस्टेड हैं, उस कंपनी के लिए आप कितना इंटरेस्टेड हैं। तो एक जनरल क्वेश्चन है, इसका बहुत पॉजिटिव फीडबैक आंसर आपको देना होगा। आर यू विल आर यू विलिंग टू रिलोकेट, तो क्या आप जो है रिलोकेशन के लिए रेडी हैं। सपोज अगर आप पुणे वाले प्लांट में भेजें, आपको जज करने का तरीका होता है, पुणे वाले प्लांट में भेजें या फिर मानेसर वाले प्लांट में भेजें या चेन्नई वाले प्लांट में भेजें, कहीं भी, तो क्या आप रिलोकेट हो कर सकते हो उसके लिए। तो वो आपको देखना है उसमें क्या जवाब देना चाहते हो। तो ये थे क्वेश्चंस जो आपके सामने मैंने रखे।
इसके अलावा आप देखेंगे तो ये आपको दिखाई दे रही है मैकेनिकल कंपनीज टेक्निकल इंटरव्यू की क्वेश्चंस की ये ई बुक है, जो कि आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। ये आपका इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि टेक्निकल क्वेश्चन जो कि आपके मैकेनिकल कंपनीज में टेक्निकल इंटरव्यू की प्रिपरेशंस में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं, परचेज़ कर सकते हैं अमेज़ोन से। और इसके प्राइस भी बहुत कम है, जिससे कि आप इसको एक ई बुक के फॉर्म में आपको मिलेगी, जिसको आप किंडल पे पढ़ सकते हो। किंडल बुक स्टोर पे जो है आप उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आप इसको वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में आपको मिलेगी, जिसको अपने मोबाइल में आप किंडल पे जो है अपने डेस्कटॉप पे किंडल पे आप जिसको पढ़ सकते हैं आराम से। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस ई बुक के अंदर। इसके बाद ये दूसरी बुक है आपका DRDO टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस की बुक है, और इसमें जो है आपका टोटल 300 क्वेश्चंस हैं, जो कि DRDO में साइंटिस्ट बी को लेकर के जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चंस को लेकर के जो है ये ई बुक लिखी गई है। और इस ई बुक में जो है टोटल 300 क्वेश्चन है विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। उनके आंसर्स भी उसमें दिए गए हैं, जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे करते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन जो पूछे गए उसमें आपका थ्योरी ऑफ मशीन टॉम से है, डिज़ाइन ऑफ मशीन से हैं, थर्मल इंजीनियरिंग से पूछे गए हैं, मटेरियल साइंस से पूछे गए हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से पूछे गए हैं, मशीन ड्राइंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। आपका प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इसमें टोटल जो है अलग अलग मेंटेनेंस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें अलग अलग उससे हैं। तो टोटल 300 क्वेश्चन हैं, जो कि आपके इस बुक में रखे गए हैं। बहुत कम प्राइस की बुक है। ये बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। आप अमेज़ॉन से भी इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं, या फिर इंस्टा मोजो से भी आप इसको, जो ऑनलाइन डिजिटल बुक स्टोर है, वहाँ से आप इसको आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो इनके लिंक्स हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। नेक्स्ट बुक जो है आपका वो मशीन डिज़ाइन की ई बुक है, जिसमें कि टोटल 600 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये बुक भी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, और इंस्टा मोजो पे भी जो है ये बुक अवेलेबल है, ठीक है ना। वहाँ से आप इस बुक को ले सकते हैं। इसमें मशीन डिज़ाइन के जो मेन चैप्टर्स हैं, जिसमें का इंट्रोडक्शन अबाउट मशीन डिज़ाइन है, ठीक है। सेकेंड चैप्टर जो आपका रिवेट एंड वेल्डिंग जॉइंट है। थर्ड चैप्टर इसमें आपका स्क्रू जॉइंट है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर आपका कोटर जॉइंट है। फिफ्थ चैप्टर नक्कल जॉइंट है। उसके बाद 7 चैप्टर जो आपका इसमें पावर स्क्रू है। 8 चैप्टर आपका क्लच एंड कैम का है। तो इसमें टोटल 600 क्वेश्चन रखे गए हैं, बहुत कम प्राइस पे। तो ये बुक भी आपको अमेज़ॉन पर, इंस्टा मोजो पर अवेलेबल है। और ऐसे ही आपका थ्योरी ऑफ मशीन की जो ई बुक है कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, वो आपको मिल जाएगी। इसमें टोटल 500 क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। आपका चैप्टर वाइज दिया हुआ है इसमें। तो ये बुक भी आपको अमेज़ॉन पर, इंस्टा मोजो पर मिल जाएगी। इसके अलावा और भी बुक्स हैं आपका HPCL बॉयलर टेक्नीशियन, HPCL मेंटेनेंस टेक्नीशियन, आपका कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सब असिस्टेंट इंजीनियर की है। और उसके अलावा जो आपका क्या कहते हैं, असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की है, RTO इंस्पेक्टर की है, ठीक है ना। और इसके अलावा और भी बुक्स हैं, अगर आप अमेज़ॉन पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो आप अमेज़ॉन, इन सभी बुक्स के जो लिंक हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और आपको उन अमेज़ॉन के लिंक्स भी मिल जाएंगे। और जो ई बुक का जो स्टोर का जो लिंक है वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप वहाँ से जा कर के इन सभी बुक्स को देख सकते हैं, और अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो परचेज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज ही की इस वीडियो मैंने आपको मिंडा ग्रुप की जो कंपनी है उसका जो प्रीवियस टाइम या प्रीवियस ईयर्स में जो पीछे जो आपका मैकेनिकल कोर कंपनीज़ के जो इंटरव्यूज़ हुए हैं, उनके जो सिलेक्शन क्राइटेरियाज़ हैं उसको लेके मैंने आपके सामने रखा। और उसमें जो क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पुटअप हुए, क्या क्वेश्चंस पुटअप हुए, वो मैंने आपके सामने रखे। HR में किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप हुए वो मैंने आपके सामने रखे। तो आई होप से इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, कंपनी जो है सिलेक्शन क्राइटेरियाज़ को टाइम टू टाइम चेंज भी करती है,
क्योंकि अगर बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं तो उस केस में CGPA का जो क्राइटेरिया उसको चेंज करती है, और अगर उसके बाद बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं कंपनी फिर जो है रिटन टेस्ट, GD, टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू, फिर इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करती है। अगर बच्चे कम होते हैं और कंपनी को रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जल्दी रिक्रूटमेंट करनी होती है, तो वो किसी भी स्टेप को स्किप भी कर सकती है कंपनी अगर चाहती है तो डिपेंड करता है कंपनी का कि अपनी जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया की पॉलिसी है उसमें कंपनी टाइम टू टाइम चेंज भी करती रहती हैं। ठीक है, आई होप सो इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कंपनी के इंटरव्यू के साथ में। ओके, थैंक यू।